मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए दिव्य और भव्य तरीके से लाया गया है। यदि आज इस संदेश को तुम अंत तक सुन लेते हो, तो तुम्हारे अपनों का सबसे बड़ा सत्य सामने आ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर दिन नए नए संदेश लेकर के आती हूँ। तुम्हारे जीवन की समस्त अलंकृत की गई बातों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसे थोड़ा समय निकाल कर सुनना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को छोड़कर जाते हो, तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत करा रही हूँ जिससे तुम आज तक अनभिज्ञ थे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आवश्यकता अनुसार संदेश लेकर के आई हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी माता सबके लिए नहीं आती है। यदि आज तुम्हारे लिए आई हैं, तो इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा भाग्य है, जिस वजह से आज तुम्हें तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा तुम इसी प्रकार से भटकते रहते और तुम्हारे पास माता का संदेश तो क्या, माता की एक किंचित मात्र वायु भी नहीं आती। मेरे बच्चे, आज मैं एक एक की पोल खोल कर रहूंगी, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे राज तुम्हें बताऊंगी जिसे जानकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम तिलमिला जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारियां हैं जिसे तुम अभी तक नहीं जान पा रहे थे। वह तुम्हारे सगे संबंधियों के बारे में थी, वह तुम्हारे अपनों के बारे में थी, जो तुमसे गुप्त रख करके अपना बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी सर्वत्र इकाइयों को तुम्हारे सामने लेकर के आएगा जो तुमसे दूर थी। अब इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो, तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को 2 सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी दीजिए। जैसे ही तुम मेरे दिव्य नाम को लिखोगे, वैसे ही मेरी अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी और तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को भी खत्म करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हुए उन्हें सत्मार्ग की ओर ले जाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल यदि किसी को अच्छा ज्ञान दो, तो वह तुम्हें ही उल्टा पढ़ाने लगता है। इसलिए तुम्हें बहुत ही सजग और सावधान होकर के रहना है, क्योंकि इस संसार में बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सुविचार को प्रस्तुत करना चाहिए किसी दूसरे के सामने। यदि वह तुम्हारी बात को मान रहा है, तो ही उसे बताओ, अन्यथा किसी और को मत बताओ, क्योंकि किसी और को बताने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उन सभी की पोल खोल कर रहूंगी जो तुमसे बहुत परम हितैषी और तुम्हारे बहुत सगे संबंधी बनते हैं। तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुमसे अनेकों काम करवाते हैं और तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को जानते हैं। तुम जो करते हो, जितना भी तुम्हारे साथ लाभ होता है, जितना तुम्हारी हानि होती है, उन सभी को वह जानते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, परंतु वह अपना राज तुम्हें नहीं बताते हैं और ना ही तुम उनके राज को तुम जान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार नहीं, 1000 बार समझाती हूँ कि कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ गुप्त रह करके तुम्हारी जानकारी को निकालते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, आज के समय पर बहुत ही सोच समझकर रिश्तों को निभाना चाहिए। यदि तुम रिश्ते निभाने में पड़ गए,
तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है और तुम रिश्ते निभाते रह जाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें उन सभी बातों से अवगत करा रही हूँ। उन बातों को तुम्हारी जानकारी में डाल रही हूँ ताकि तुम जान सको और अपने आप को बहुत ही समृद्ध होशियार बना सको। क्योंकि इस प्रकार से यदि तुम अपने जीवन का उपयोग करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे लिए हर क्षण में बाधाएं उत्पन्न होंगी और तुम रोते रहोगे। तुम जो सोचोगे वह हो नहीं पाएगा। तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तुम्हारा परिवार तिल मिलता रहेगा और उन्हें आवश्यकता अनुसार कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का इसलिए प्रयास करती हूँ कि जीवन बहुत ही अनमोल है और जीवन में जो तुम्हारे सदस्य हैं, जो बहुत ही तुम्हारे प्रिय हैं, वह भी तुम्हारे अपने हैं और जो तुम्हारे साथ यह जानकर नाटक कर रहे हैं, उनसे तुम्हें सावधान रहना है और तुम्हें हर पर यह जानकारी रखनी है कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा। अन्यथा जीवन में जो भी उथल पुथल मचने वाली है वह मच जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चोरी चुपके कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो और तुमसे अनजान रह करके वह अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, सबके लिए मेरा स्वभाव नम है, तो यहाँ पर इनके साथ भी जो हो रहा है वो इनके अच्छे के लिए ही हो रहा है। लेकिन यह लोग आपके सामने मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यह गिड़गिड़ाने वाले हैं। यह लोग समझ लीजिए अपना नाक रगड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की चीजें करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज्यादा माँ काली के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, मंत्र पूजा, साधना, कीर्तन यह सब करते हैं। नहीं भी करते हैं तो आप लोग अपने ईश्वर को हमेशा अपने मन में रखते हैं, नाम लेते रहते हैं। हर एक अच्छे कार्य को करने से पहले अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ ध्यान देते हैं। यहाँ पर यह एनर्जी आ रही है और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है, हो सकता है कि आप लोग अपने मदर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है बहुत ज्यादा आपकी मदर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपका चंद्रमा हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत भावुक टाइप वाले, बहुत जल्दी रोने वाले इंसान। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो वो इंसान एक न एक दिन उस चीज को भुगतता जरूर है। समझ लीजिए वो भरता है उस चीज का, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज दिख रही है जैसे ईश्वर की तलवार उसके पीछे पड़ जाती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से रो देते हैं, आपकी आंख में आंसू आ जाता है, तो फिर वो एक एक आंसू का भी हिसाब लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपको बहुत ज्यादा दिल दुखाया गया है, हद से ज्यादा आपको परेशान किया गया है। तो उस चीज को कैसे भुला दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है, आप लोग बहुत ज्यादा भावुक टाइप के हैं, बहुत ज्यादा इमोशन। हो सकता है कि मुंह पर अगर आप लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यह समय ही ऐसा है। हम ज्यादा मुंह पर, हो सकता है कभी कभी आप कुछ बोल दे, ऊंची आवाज में किसी से कुछ बोल दे, झगड़ ले, लेकिन मन इतना ज्यादा निश्चल है आप लोगों का, इतना ज्यादा पवित्र है, इतने ज्यादा आप लोग काइंड हार्टेड हैं, इतने प्योर हार्टेड हैं। एक नन्हा छोटा सा बालक, मैं यहाँ पर जैसे उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे यह चीज साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है,
आप रो देते हैं, यकीन मानिए उस चीज का मतलब उस व्यक्ति का हिसाब किताब उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिसने भी आपका दिल दुखाया होता है। जो भी आपको रुलाता है वह खून के आंसू रोता है। यहाँ पर यूनिवर्स समझ लीजिए उन लोगों को मजबूर कर देते हैं। तो हो सकता है ये चीजें आपके बचपन से ही हो रही हों, लेकिन आपने इस चीज को कभी भी गौर नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर एंड 100% मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अगर किसी ने भी आपका दिल दुखाया होता है और आप उसके वजह से रोए होते हो, दुखी हुए होते हो, तो समझ लीजिए उसी टाइम से उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, उसे बख्शा नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी वह समय आने वाला है, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे लोग थे, कोई फैमिली मेंबर्स, जेलस फैमिली मेंबर्स, कुछ ऐसे आसपास के लोग या कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको बहुत रुलाया, आपको बेचैन किया। हो सकता है इन सब कारणों से आपको हेल्थ इशू भी हुए हों। इन लोगों ने आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें की, चाहे जानबूझकर की, या हो सकता है आपको इसका पता भी न चला हो। मतलब उन्होंने कुछ छुपकर ऐसी चीजें की तो उसका ब्रह्मांड में हिसाब किताब होगा ही होगा। जब वह इंसान रोएगा तो समझिए उसका समय आ गया। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि वह दिन आ चुका है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच चुके हैं तो जान लीजिए कि वह दिन आ चुका है और आप अपनी आंखों से देखोगे या देखोगी। यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे इनसिक्योर हैं, जो आपका अच्छा नहीं देख सकते, वह आपके सामने नाक रगड़ने वाले हैं। आपके घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशन मुझे आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है, या फिर कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय के बाद कोई बहुत बड़ी खुशियाँ आप मनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। सनफ्लावर की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। सूर्य से जो कनेक्ट है सनफ्लावर, वह यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। सनफ्लावर बहुत सारी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, सेलिब्रेशन को, हैप्पी फैमिली को, मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो वह सब चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कोई प्रॉपर्टी से लेन देन हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लंबे समय से आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, तो वह चीज आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होती है कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफी समय पहले सोची थी और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जाए। यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करोगे कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना, अर्थात कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में
जहाँ पर दैवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती है, अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहाँ पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियाँ वास करती हैं, मूर्तियाँ रखी रहती हैं। वहाँ पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख करके इस कार्य को करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस दैवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस दैवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, और इस दैवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना कि जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना। और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से एकाग्र मन से। तुम्हारा मन एकत्र हो तभी तुम उस बात को कहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनती है और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलोगे पुनः तुम्हें यह बात नहीं बोलनी है और जल को अर्पित करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना। और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा, अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है, अर्थात तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस दैवीय शक्ति को मानते हो, उस दैवीय शक्ति को यह बात अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चली आ रही। उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओगे और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उसके साक्षात्कार होते हैं। क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह दैवीय शक्ति होती है और तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात वह दैवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। जब तुम दैवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम दैवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वह दैवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह दैवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच बैठी है। जिस इच्छा को तुम पूर्ण करना चाहते हो उससे भी बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने वाली है, जिसको देखकर तुम स्वयं ही चकाचौंध हो जाओगे और तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी इच्छा को पूरा करता है तो निश्चित ही इस बात को भूल जाता है
कि वह कौन सी दैवीय शक्ति के समक्ष किसी बात को रख रहा है, अर्थात कह रहा है, तो उसके जीवन में जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तो उसके हृदय में इस बात का आभास होना जरूरी होता है कि जिस बात को वह कह रहा है वह होगी या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में विराजमान शक्ति इस बात का संकेत अवश्य ही देती है कि तुम्हारी वह बात अवश्य ही पूर्ण होने वाली है या पूर्ण नहीं होने वाली है। अर्थात यदि वह शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारी वह बात पूर्ण होने वाली नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा निराश होने की या हताश होने की या उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इस कार्य को करना है। अर्थात 11 दिनों के बाद तुम प्रति सोमवार को इस कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह कार्य जो तुम पूरा करना चाहते हो और इससे भी बड़ा उन दोनों में से तुम्हें एक कार्य अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, दैवीय शक्ति कभी भी तुम्हारे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती है। तुम्हारी इच्छा को सुनने के पश्चात वह उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उस दैवीय शक्ति के समक्ष किसी भी बात को कहता है, दैवीय शक्ति तभी उस बात को नहीं जानती, बल्कि दैवीय शक्ति को वह बात पहले से ही पता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है, बार बार प्रार्थना करता है, तो दैवीय शक्ति विवश हो जाती है और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती है, उसके कार्यों को करने में जुड़ जाती है। क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का आभास होता है कि तुम जिस शक्ति को मान रहे हो वह एक ही शक्ति है, जिससे मांग रहे हो वह भी एक ही शक्ति है। अर्थात जिससे कुछ कह रहे हो, कोई भी परेशानी कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, जैसा भी तुम कह रहे हो, वह केवल एक ही दैवीय शक्ति से कह रहे हो, तो वही एक ही दैवीय शक्ति प्रार्थना को अवश्य ही सुनती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि तुम किसी दूसरी दैवीय शक्ति के समक्ष अपनी प्रार्थना को मत बोलना। क्योंकि तुम इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें उसी दैवीय शक्ति को यह बात बोलनी है और जो भी प्रार्थना करनी है वह एक ही दैवीय शक्ति के समक्ष करनी है। क्योंकि अलग अलग दैवीय शक्तियों के समक्ष बोलने से तुम्हारी वह इच्छा हमेशा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी एक दैवीय शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो और विश्वास पूर्वक किसी भी एक दैवीय शक्ति को अपनी इच्छाओं को बताते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह इच्छा पूर्ण होने का समय आ चुका होता है और वह दैवीय शक्ति पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे कार्य को करना प्रारंभ करती है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हो। तब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कुछ होता है कि तुम बार बार कभी किसी से प्रार्थना करते हो, तो ऐसे में दैवीय शक्तियों का भी मन उलझ कर रह जाता है। हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीजें करने की कोशिश की हो, आपको रोकने की, आपके पावर को रोकने की, आपको एक टाइम पर स्टॉप करने की। या हो सकता है अभी रिसेंटली कुछ किया हो, लेकिन उनको क्लियर मैसेज दिया गया है कि ये इम्पॉसिबल है, यह स्टार सीड है, यह स्टार पावर है, ये डिवाइन चैंपियन है, ये सूर्य है। अगर सूर्य पर तुम लोग कुछ करोगे तो फिर सूर्य का ताप झेलने की औकात है तुम्हारे अंदर, तुम झेल पाओगे, मेरे अंदर तो नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा या मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं इनको वो लताड़ मिला है
कहीं ना कहीं इनको उनकी असली जगह दिखाई गई है, जिस वजह से इतने ज्यादा छटपटा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सूर्य से पंगा लिया है। सूर्य से ऐसे पंगा नहीं कोई ले सकता है, वो ऐसी वाली एनर्जी है। यह जब भी एनर्जी आती है कि आसपास के लोग हाईली इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा अनवर्थी फील करते हैं, सामने खड़े होने की हैसियत नहीं होती उनकी, और वो फिर फील कर पाते हैं। तो वो एनर्जी आज मैंने फील किया, और यहाँ पर इसीलिए कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो मुझे वीडियो बनाने से रोक रही थी, लेकिन मैंने यहाँ तक बना ही लिया, आगे भी मैं बना ही लूंगी। तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत आई है। तो आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, लेकिन डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोलना, अपनी माता को जरूर से थैंक यू बोलना, क्योंकि आपके जीवन में जो भोर होने वाले हैं, जो खिलखिलाहट वाली भोर होने वाले हैं, शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा वो होने वाला। डिवाइन यहाँ पर आपको समझ लीजिए कह रहे हैं, रेडी हो जाओ, आप लोग राजा है, और आपकी चमक 2025 में 2026, 27, 28, 29 मतलब जो आने वाले साल है उसमें आप छाने वाले हो। आप लोग जैसे सूर्य छाता है, उसकी जो ताप होती है, उसकी जो किरण होती है, उसकी जो रोशनी होती है, सेम वैसी एनर्जी है। तो आप सूर्य हैं, मुझे आप पर लग रहा है आपको जैसे सूर्य रूल कर रहा है, तो वो वाली एनर्जी। देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए अभी क्या सुनना बहुत जरूरी है, कुछ खास मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है आज ट्रांसफॉर्मेशन योर लाइफ, तो आपका जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है, रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, अभी जो चीज आप मांग रहे हो, जिस चीज के लिए आप बहुत सारे मतलब प्रार्थना कर रहे हो, टेक्निक कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो शायद आपको ऐसा लग रहा कि मुझे वो चीजें नहीं मिलेंगी। आप लोग मतलब एक होप होता है वो छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, नहीं, नॉट द राइट टाइम बट बी पेशेंस, आपको वो चीज जरूर मिलेगी, क्योंकि वो चीज आपका है, उस पर आपका ही नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, बी पेशेंस, वो चीजें